नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। धर्म का चोला ओढ़कर घिनौने पाप करने वाले पाखंडी के साजिशों की परतें अब खुल चुकी हैं। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी का पाखंड अब बेनकाब हो चुका है। अध्यात्म की आड़ में छात्राओं का यौन शोषण, ब्लैकमेल और अश्लील हरकतें करता था। बेबी डॉल कहकर भेजे गए डर्टी मैसेज, फेल करने की धमकी और हिडन कैमरे से रिकॉर्डिंग, इन सब के पीछे था एक राक्षसी खेल। दुबई के शेख के लिए पार्टनर की डिमांड तक करता था ये पाखंडी। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके पाप लोक की परतें खुलती जा रही हैं। एक पाखंडी जिसने धर्म की आड़ में सबसे घिनौना पाप किया। डर्टी बाबा जिसने धर्म का चोला पहनकर अश्लील कांड किया। एक ब्लैकमेलर जिसने फेल करने की धमकी देकर छात्राओं को शिकार बनाया। कालनेमी जो फर्जी पहचान के जरिए पुलिस को छकाता रहा। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाखंडी चैतन्यानंद और पार्थ सारथी की परत दर परत असलियत सामने आ रही है। पाखंडी का पाप लोग चैप्टर 1 यौन शोषण। व्हाट्सएप पर दिख रहे मैसेज जिसमें बार बार एक शख्स लड़की को बेबी डॉल बुला रहा है और बेबी डॉल कहकर अश्लील बातें कर रहा है। ये और नहीं बल्कि दिल्ली से पकड़ा गया चैतन्यानंद है, वो जो कि अपने ही इंस्टीट्यूट की छात्राओं को अश्लील मैसेज करता था, उन्हें अलग अलग तरीके के लालच देने के साथ फेल करने की धमकी देता था। चैतन्यानंद के इस अश्लील खेल की गवाही दे रही है ये व्हाट्सएप चैट जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसमें चैतन्यानंद और कॉलेज की लड़की के बीच की बातचीत दिखाई पड़ रही है। इनमें से जो एक चैट है वो देर रात 12:38 की है, जिसमें चैतन्यानंद को एक छात्रा मैसेज कर जवाब देती है कि वो सोने जा रही है और उसके कहे के मुताबिक वो कल फोन करेगी। इसके जवाब में चैतन्यानंद उससे अश्लील बात कहता है, जिसके बाद लड़की सिर्फ गुड नाइट बोलती है, कोई जवाब नहीं देती। लेकिन चैतन्यानंद बार बार मैसेज कर पूछता है कि मेरी बात का जवाब दो। चैतन्यानंद की चैट वाली अश्लील कथा यहीं खत्म नहीं होती। इन चैट्स में उसका दुबई कनेक्शन भी दिखता है। चैतन्यानंद एक छात्रा से एक दुबई शेख की पार्टनर की डिमांड की बात करता है और उसे अश्लील काम के लिए अपनी किसी दोस्त का नंबर देने को कहता है। इस चैट के मुताबिक देर रात 12:31 पर ही छात्रा चैतन्यानंद को अगले दिन फोन करने की बात कहती है, जिसके जवाब में चैतन्यानंद उसे पूछता है कि एक दुबई शेख को पार्टनर की जरूरत है, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? छात्रा अश्लीलता से भरे इस मैसेज का सीधा जवाब देते हुए कहती है कि कोई नहीं है। वो फिर पूछता है कि ऐसे कैसे संभव है, जिस पर छात्रा फिर कोशिश करते हुए लिखती नहीं पता, लेकिन चैतन्यानंद तभी क्लासमेट या जूनियर है तो उसके बारे में बता दे। मैसेज में साफ दिख रहा है चैतन्यानंद कैसे छात्राओं को बार बार परेशान कर ऐसी डिमांड किया करता था, कभी देर रात, कभी शाम, और रिप्लाई न मिलने पर भी बार बार लड़की को मैसेज कर परेशान करना। इन सभी का खुलासा इन चैट्स से होता है। पाखंडी चैतन्यानंद पुलिस रिमांड पर है और रिमांड के दौरान जो पूछताछ हो रही है उसमें तमाम बड़े खुलासे सामने आए हैं। दरअसल चैतन्यानंद का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ। ये वो व्हाट्सएप चैट है जो चैतन्यानंद पीड़ित छात्राओं को लगातार भेजता रहता था, उनसे अलग अलग डिमांड करता था और यही वजह है कि पुलिस अब इस व्हाट्सएप चैट को सामने रखकर चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, चैट से खुलासा होता है कि कैसे पहले मजबूरन छात्रा इससे बात तो करती है, लेकिन जब बात करना बंद करती है तो मैसेज कर बार बार पूछती। ऐसी एक चैट ये भी है जिसमें वो बार बार छात्रा को बीबी कहकर बुलाता है, बहकावे के लिए बार बार बेटी शब्द का इस्तेमाल करता है, पूछता है कि बीबी तुम कहाँ हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती। इसके अलावा अलग अलग वक्त पर मैसेज भेजकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। इसके अलावा एक मैसेज में वो छात्रा को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, जिसमें कहता है कि मैं डिस्को कर रहा हूँ,
क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? चैतन्यानंद की ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ इसी तरह की अश्लील चैट्स पुलिस को मिली और खुलासा हुआ कि वो कैसे अलग अलग लड़कियों को लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। चैप्टर 2 ब्लैकमेल। आध्यात्मिक छवि और दिखावटी साधना के पीछे डर्टी बाबा की हकीकत अब खुलकर सामने आ रही है। पाखंडी पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कमरों में हिडन कैमरे लगवाए। उन कैमरों से लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड करता और उन्हीं तस्वीरों से उनको ब्लैकमेल करता। छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता, रात में कमरे में बुलाता। जो लड़कियां मना करती उन्हें धमकी देता कि करियर बर्बाद कर देगा। कई छात्राओं को विदेश ले जाने का लालच दिया। उनसे कहा कि यदि साथ चलो तो सुख सुविधाएं और अच्छे नंबर पक्के हैं। उन्हें फेल करने की धमकी तक दी गई। पाखंडी चैतन्यानंद ने अपना शिकार उन्हीं लड़कियों को बनाया जो EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आती थी, यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जिनके पास विरोध की ताकत कम थी। चैप्टर 3 अश्लील कांड। बताया जाता है कि चैतन्यानंद सेक्स टॉयज का शौकीन था। उसके कमरे से सेक्स टॉय बरामद हुआ। 5 CD मिली जिनमें पॉर्न मटेरियल है। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद के कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार होने का शक है और इसका मतलब क्या है वो जरा समझिए। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर यानी जिसे यौन लत या हाइपर सेक्सुअलिटी भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान यौन कल्पनाओं और अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता। और अब तक की जांच से लग भी यही रहा है कि चैतन्यानंद कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर से पीड़ित है। अब तक आपने इस पाखंडी के पापलोक का आधा चैप्टर देखा, जिसमें छात्राओं को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने के साथ साथ चैतन्यानंद के दूसरे अश्लील कांड को इनका खुलासा शामिल है। अब आपको बताते हैं इस काल नेमी के अवैध फंडिंग और फर्जीवाड़े की डिटेल, जिसकी बदौलत इस पापी ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। शरीर पर भगवा वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला पाखंडी चैतन्यानंद अब पुलिस की गिरफ्त में है, जहां इस कालनेमी के तमाम काले कारनामों या कहें पापों का हिसाब किया जा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटिश नेता के साथ फोटो में दिख रहा ये वही चैतन्यानंद है जो खुद को स्वामी बताकर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला रहा था और लड़कियों का उत्पीड़न कर रहा था। इसने अपनी फर्जी पहचान बनाने के लिए सिर्फ तस्वीरों का ही सहारा नहीं लिया, बल्कि कार पर UN नंबर लगाकर और नकली पासपोर्ट बनाकर भी इस कालनेमी ने खूब माहौल बनाया। यहाँ तक कि पुलिस ने आगरा के जिस होटल से इसको गिरफ्तार किया, वहाँ भी ये अपनी खूब भनक दिखा रहा था। चैतन्यानंद ने होटल के किसी स्टाफ से कोई बात नहीं की। होटल वालों से सारी बात उसके ड्राइवर और दलाल ने की। होटल स्टाफ को बताया गया कि चैतन्यानंद व्रत कर रहा है, उसके कमरे में कोई बिना नहाए और चप्पल पहनकर ना जाए। जब तक चैतन्यानंद खुद ना बुलाए कोई उसके कमरे में ना जाए। स्वामी चैतन्यानंद को 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने आगरा के द फर्स्ट होटल से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि जब होटल बाबा ने लिया था तो बाबा ने डायरेक्ट होटल से कोई बातचीत नहीं की थी। एक दलाल या कहें जो लपका था उसी ने होटल कराया था। इसके अलावा जो ड्राइवर था उसने होटल के कर्मचारियों और स्टाफ से बात की थी। खासकर जो कौशल था जिसने बाबा को होटल दिलाया था, उसने स्टाफ को बताया था कि बाबा के कमरे में कोई भी बिना नहाए धोए ना जाए। इसके अलावा जूते चप्पल पहनकर बाबा के कमरे में कोई प्रवेश ना करे। साथ ही जब तक बाबा की तरफ से बुलावा ना आए कोई भी उनके कमरे में ना जाए। बाबा जिस टाइम आए थे तो उनके साथ 3 व्यक्ति आए गए थे। एक हमारा बगल में जो रेस्टोरेंट से काम करता है कौशल नाम है, और एक टैक्सी चालक जो लेके आया था टैक्सी से, वो आए थे। तो उस टाइम कौशल के द्वारा हमें ये बोला गया था कि बाबा के रूम में कोई भी बिना नहाए नहीं जाएगा। चप्पल स्लीपर जो भी है बाहर उतारेंगे। बाबा का खाना पीना जो भी आएगा उसी के रेस्टोरेंट से आएगा, और जो पैसे का भुगतान रूम का वही करेगा। मतलब एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी कौशल ने अपने ऊपर ही रखी थी। हम जो भी कुछ बाबा का मैं करूंगा। बाबा की हाव कैसे लग रही थी? बाबा उस टाइम पे बड़ी शांत वक्त से एक साइड खड़े हुए थे। जो भी बातचीत करी थी उनके ड्राइवर द्वारा कौशल द्वारा करी गई थी। मगर इसी होटल से गिरफ्तारी के बाद उसके तमाम आडंबर और हकीकत खुलकर सामने आ गई।
हालांकि छात्राओं के यौन शोषण और ब्लैकमेल का आरोपी चैतन्यानंद इतना शातिर है कि पुलिस के सवालों का भी सही जवाब नहीं दे रहा है। हर बात को घुमा फिरा रहा है, अपनी असलियत छिपा रहा है। पुलिस ने इससे पूछा, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कितने समय से चला रहे हैं? इस इंस्टीट्यूट में आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? छात्राओं ने जो आरोप लगाए उस पर क्या कहना है? आप अपने मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स की पुष्टि करते हैं? क्या आपने किसी लड़की को अपने रूम में बुलाया है? आपके मोबाइल, लैपटॉप में क्या क्या रिकॉर्डिंग है? सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं वो कौन हैं? मगर चैतन्यानंद ने पुलिस के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पहले तो अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल जाने का बहाना बनाता रहा और फिर इधर उधर की बातें कर उलझाता रहा। हालांकि चैतन्यानंद के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस पाखंडी चैतन्यानंद ने जिस शारदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था, अब वो भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहां से आए। पुलिस ने चैतन्यानंद से पूछताछ में भी ये सवाल किया कि आपके संस्थान को फंडिंग कहां से मिलती है? क्या आपके पास फंड का हिसाब किताब है? किन किन बैंकों में आपके खाते हैं? इन खातों को कौन मैनेज करता है? पुलिस के ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इस पाखंडी चैतन्यानंद को देने हैं, क्योंकि जब तक इन सवालों का सही जवाब नहीं मिल जाता है तब तक इसके गुनाहों का हिसाब नहीं हो सकता और न ही इसकी शिकार दर्जनों लड़कियों को इंसाफ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।